नमस्कार सर, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप अपना पहले पर्चा दीजिए सर। नमस्कार। मैं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल हूँ। मैं एमडी डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। अभी मैं विनायक हॉस्पिटल झांसी में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैं मेनली डायबिटीज़, थायराइड व हार्मोन रोगों से डील करता हूँ। सर जैसे कि चर्चाएं बनी हुई हैं, कमेंट आते हैं कुछ कुछ लोगों के, काफ़ी लोग कमेंट भेजते हैं कि शुगर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो शुगर में जैसे जो दवा नहीं खा रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि दवा ना खाएं और सही रहे, तो उन्हें क्या सावधानी अपनाना चाहिए? बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखने को मिलता है कि शुगर अगर बहुत हाई हो, जैसे 400-500 लेवल के हो, तो बहुत कम लक्षण होते हैं या फिर कोई लक्षण ही नहीं होते। इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, इसको नज़रअंदाज करने लगते हैं और शुगर पे ध्यान नहीं देते क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ये शुगर इतनी हाई लेवल की 400-500 की लेवल की निरंतर बनी रहेगी तो ये धीमे धीमे एक दीमक की तरह होती है। ये धीमे धीमे आपके ऑर्गन्स को, किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को धीमे धीमे नोचती रहेगी, खाती रहेगी। आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस फिर हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से अगर आप उसको निगलेक्ट करेंगे, मेरे पास कई पेशेंट्स फिर आते हैं जिसमें पैर में छाले पड़ जाते हैं, हील नहीं करते हैं, काटने की नौबत आ जाती है, या फिर किडनी में इन्फेक्शंस हो जाते हैं या किडनी डैमेज होती है, आगे डायलिसिस की आवश्यकता हो सकती है, हार्ट अटैक, लकवा जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावना होती है। इसलिए शुगर को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। भले आपको लक्षण हो या ना हो, उसको निगलेक्ट ना करें। सर शुगर कितने प्रकार की होती है? मोटे तौर पे अगर बताएं तो शुगर 4 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों में अधिकतर देखने को मिलती है। इसमें इंसुलिन बनती ही नहीं है, तो इसमें इंसुलिन डिपेंडेंसी होती है, बिना इंसुलिन के चारा नहीं चलेगा। इसके बाद आती है टाइप 2। अनुमान यही हमें ज़्यादातर कॉमनली देखने को मिलती है। 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ ही होती है, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन का एक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर बढ़ने लगती है। इसमें दवाइयाँ असरदार रहती हैं, आगे चल के इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में महिलाओं को डेवलप हो जाता है, या चौथे प्रकार की डायबिटीज़ जिसमें अदर हार्मोनल के कारण डायबिटीज़ हो जाती है। यदि उन हार्मोन को ठीक कर दिया जाए तो डायबिटीज़ आपकी ख़त्म या रिवर्स भी हो सकती है। सर जैसे कि कुछ लोग बताते हैं कि हम टहलते हैं तो कम हो जाती है, और थोड़ा सा मीठा खा लो तो बढ़ जाती है, तो हम परेशान ही बने रहते हैं कि दवा खाएं कि नहीं खाएं। इसी तो में वो मन नहीं लगता, पड़े रहते हैं। जी जी, तो यदि आप पे इस तरह से फ्लक्चुएशंस हो रही है ब्लड ग्लूकोज की, तो अपने डॉक्टर को हमेशा कंसल्ट करें। हमें किसी कारणवश, जैसे कि किसी लिवर में इन्वॉल्वमेंट है, किडनी में इन्वॉल्वमेंट है, तो ये फ्लक्चुएशन हो सकता है। अगर आपकी डोज काफ़ी हैवी चल रही है तो ये फ्लक्चुएशन हो सकता है। यदि आपके खाने का तरीका सही नहीं है, हम शुगर में बताते हैं कि छोटे छोटे मील्स फ्रीक्वेंटली लें और एक बार में भरपेट ना खाएं। यानी 4-4 घंटे, 5-5 घंटे के गैप में थोड़ा थोड़ा खाएं और एक बार में भरपेट नहीं खाएं। यदि हम इस तरीके से खाते हैं, इस तरीके से हमारी दिनचर्या हो और प्रॉपर हमारी दवाइयाँ सेट हो आपके शरीर के माध्यम के अनुसार, तो आपकी ये शुगर के फ्लक्चुएशंस काफ़ी कम हो जाएंगे। दूसरा, डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी दवाइयाँ आपके डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के अनुसार चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। घूमने अगर यदि जा रहे हैं और आपका इस तरह से लग रहा है कि शुगर लो हो रही है, तो बीच में थोड़ा सा स्नैकिंग या हल्का सा अपना चने, लाई, कुछ इस तरह का अगर इंक्लूड कर लें उसमें, तो शुगर लो होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसी के आधार पर डिसाइड करें कि हमें किस तरह से बेहतर पूरे 24 घंटे की शुगर किस तरह से हम बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। सर सुबह का घूमना अच्छा रहता है कि जैसे जो लोग दिन में घूमते रहते हैं बिना गाड़ी के, तो वो अच्छा रहता है? देखिए, इसमें मैं ये जनरली सजेस्ट करता हूँ आपको। आजकल बहुत बिजी शेड्यूल रहता है लोगों का। अगर सुबह बेस्ट मानते हैं घूमना, इसलिए क्योंकि सुबह का वातावरण शांत रहता है, हम लोग जस्ट उठते हैं, हमारे हार्मोन्स पीक पर होते हैं, हमें शांत शीतल आकाश, उस वक्त कोई जागा नहीं होता, पॉल्यूशन कम होता है, तो ओवरऑल सुबह बेटर रहेगा। लेकिन आजकल इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि अगर यदि किसी को सुबह, दोपहर, शाम जब भी मौका मिले यदि वो घूमते हैं, तो डायबिटीज़ में पर्टिकुलरली बेनिफिट उसको सारे मिलेंगे। यानी कैलोरीज अगर लूज़ करेंगे, आपका डायबिटीज़ बेटर नियंत्रित होगा। चाहे आप सुबह घूमें, चाहे दोपहर घूमें, चाहे रात को 12 बजे घूमें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जनरली आपको जब टाइम मिले, जैसा टाइम मिले, व्यायाम करें और इसके अपन ना चूकें। सर बस लास्ट क्वेश्चन कि
जैसे कि शुगर कम हो जाती है और शुगर बढ़ जाती है, तो बॉडी को सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी शुगर है? जो घटती है वो शुगर है कि बढ़ती है वो शुगर है? तो अगर स्टडीज़ में जाएँ तो शुगर अगर घट रही है, बार बार घट रही है, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है, यदि बार बार शुगर घटती है तो आपको हार्ट अटैक या लकवा या कोई भी क्लॉटिंग होने की टेंडेंसी बहुत हाई हो जाती है। तो हम हमेशा जब भी किसी की शुगर घटती है और बढ़ती है, तो सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि इसको घटना कम करते हैं। उसके बाद कोशिश करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि इसकी जो शुगर बढ़ रही है उसको कंट्रोल में करें। तो शुगर घटना ज़्यादा नुकसानदायक है शुगर बढ़ने के। शुगर घटने से जल्दी हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। शुगर बढ़ेगी, कंटिन्यूएशन में बढ़ती रहेगी, तो आगे चल के ज़्यादा ड्यूरेशन में हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है। सर अपने आप बढ़ती है, बढ़ती रहे वो अच्छी रहती है कि लोग टॉफ़ी वॉफ़ी से बढ़ा लें? वो बढ़ना चाहिए, मतलब बढ़ी रहना चाहिए शुगर घटने की अपेक्षा। शुगर की जो है एक वैल्यू होती है कि हमें अगर डायबिटिक्स हैं तो 80 से 180 के बीच में लेवल को मेंटेन करें। यानी और अगर 70 से कम शुगर जा रही है तो वो भी नुकसानदायक है। 180 से ऊपर जा रही है बार बार 24 घंटे में कई बार, तो वो भी नुकसानदायक है। तो 70 से कम वाली ज़्यादा नुकसानदायक है, 180 से ऊपर वाली उसके मुकाबले कम नुकसानदायक है, लेकिन नुकसानदायक दोनों ही शुगर है। कोई हमें खास दोनों को ही कंट्रोल करना कोई है। खास संदेश लोगों को? मैं यही बोलूँगा कि बिना डॉक्टर की सलाह के शुगर में कोई दवा ना खाना चाहिए। हाँ, सबसे पहली बात तो अगर शुगर है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको निगलेक्ट ना करें, क्योंकि ये हाई शुगर लेवल आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाती जाएगी और आगे चल के ऑर्गन्स में इन्वॉल्वमेंट लाती जाएगी। इसके साथ ही साथ डॉक्टर के अनुसार दवाइयों को लें, अपने डायबिटीज़ की डायग्नोसिस को सर्टेन करें। अपने डॉक्टर से पूछें कि हमें किस तरह की डायबिटीज़ है और उसके आधार पे ही हमारे ट्रीटमेंट को डिसाइड करें। हम जान लें कि हमें डायबिटीज़ के लिए किस तरह की जांचों की ज़रूरत है। साल में कुछ जांचें रेगुलर बेसिस पे करानी चाहिए, वो भी देख लें। धन्यवाद सर।